प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदाभं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव जीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं 15 से 27-28 तक। रेखा अभी आप सुनाएंगे। अपनी चर्चा यहाँ 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्थियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति भुक्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं में लोकानुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ चल रही है। मतलब प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है संवर का, और संवर के प्रकरण में ये 3 लोक का वर्णन, यानी हमको ऐसा लगे कि 3 लोक का वर्णन क्यों पढ़ना, ये 3 लोक के का वर्णन भी वो संवर के कारणों में गिना है। लोकानुप्रेक्षा है ना, लोक के स्वरूप का चिंतन। लोक के स्वरूप का चिंतन में अकेला नाप तोल नहीं, वो नाप तोल पढ़ के भी और वो रचनाएं पढ़ के भी संसार से विरक्ति हो, वैराग्य हो, भेद ज्ञान हो, वो जो हुआ वो संवर का कारण, वीतरागता जो उत्पन्न होती है वो संवर का कारण बनती है। तो यहाँ अधोलोक का वर्णन अपना चल रहा है, और अधोलोक में जो नारकी जीव हैं, उन नारकी जीवों की आयु और शरीर की ऊंचाई और कौन से जीव किस नरक तक जाते हैं, ये सारी बातें अपनी हुई। कल जो ये बात अपन ने देखी थी कि कोई जीव लगातार नरक में जाए, तो पहली पृथ्वी में 8 बार, दूसरी में 7 बार, तो इसका अभिप्राय क्या है कि कोई असैनी पंचेंद्रिय पहले नरक में जाए, मतलब वही जीव बार बार में वही बने और वही बन के फिर नरक में जाए, ये है लगातार। इसका अर्थ क्या कि कोई असैनी पंचेंद्रिय है, वो एक बार नरक में गया, फिर दोबारा निकला, तो दोबारा निकल के फिर वो वापस से जो भी बना, क्या बनेगा? कोई असैनी पंचेंद्रिय जीव नरक में गया, नरक से निकला, तो नरक से निकल के वो क्या बनेगा? क्या बनेगा, क्या बन सकता है? बोलिए सुधा जी। संगी पंचेंद्री बनेगा। बढ़िया। अब वो दोबारा असैनी नहीं बनेगा, नरक से निकलेगा तो नरक से निकल के तो संगी बनेगा। अभी असंगी था, नरक में गया, एक बार नरक में गया, नरक से निकल के तो बना अब संगी। अब वो संगी बनने के बाद में अब फिर वापस बने असंगी, और फिर वो असंगी बन के फिर से जाए पहले नरक में,
तब ये होगा उसका दूसरी बार। ये हुआ लगातार दूसरी बार, कंटिन्यूस, मतलब बस एक भाव उसको बीच में संगी का लेना कंपलसरी है, तो वो एक भाव बीच में संगी का लिया, लेकिन जस्ट उसके बाद में वापस असंगी हुआ और असंगी होके फिर से तुरंत से नरक में चला गया। ऐसे ही सबके लिए वो जो पर्टिकुलर दिए ना, जैसे सरी सर्प है, तो सरी सर्प दूसरे नरक में जा सकता है, तो दूसरे नरक में जा सकता है। तो एक बार सरी सर्प बना, सरी सर्प से दूसरे नरक में गया, फिर दूसरे नरक से निकल के वापस से सरी सर्प बना, और सरी सर्प बन के वापस से फिर से दूसरे नरक में चला गया। तो ये लगातार 2 बार हुआ। ऐसा वही वही भाव बार बार में ले। तो वो जो नियम कल हमने पढ़ा था, इसलिए असंगी में बीच में एक भाव दूसरा लेना, संगी का भाव लेना जरूरी है। इसी तरह से 7वें नरक से जो निकलेगा, तो 7वें नरक से निकलकर भी बीच में उसको वो शेर आदि का भाव लेना वो जरूरी है, क्योंकि नरक से निकलकर, कल हमने नियम देखा था, नरक से जो जीव निकलता है, नरक से निकलने के बाद में संगी बनेगा, मनुष्य तिरंच बनेगा, गर्भज बनेगा, पर्याप्तक ही बनेगा, और कर्म भूमि का ही बनेगा। मनुष्य तिरंच जो भी बनेगा, नरक से निकल के कोई भी भोग भूमि का मनुष्य तिरंच नहीं हो सकता। तो कर्म भूमि का संगी, गर्भज, पर्याप्तक, मनुष्य तिरंची, तो 6 नरकों के लिए। और 7वें नरक से निकलेगा तो कर्म भूमि का संगी, पर्याप्तक, गर्भज, तिर्यंच ही बनेगा। तो या तो मगरमच्छ नहीं, सॉरी, मच्छ जाते हैं, मछलियां 7वें नरक, या मनुष्य पुरुष जाते हैं। तो उसके लिए 7वें नरक से निकलकर, और जब वो निकलेगा तो 7वें नरक से निकलकर वो तिर्यंच ही बनेगा, तो पुरुष तो बना नहीं, मनुष्य तो, और गर्भज ही बनेगा। तो वो मत्स्य जो है वो सम्मूर्छन होते हैं, तो वो सम्मूर्छन भी नहीं बना। इसलिए उसको 7वें नरक में दोबारा जाने के लिए बीच में ये एक भाव लेके शेर आदि का भाव लिया, फिर वहां से मर के वो मनुष्य बने अथवा मत्स्य बने, और फिर वापस से 7वें नरक में जाए। तो ये दूसरी बार उसका क्रम होता है। समझ में आया आप लोगों को? मतलब वही वही पर्याय वापस से धारण करके फिर से उसी नरक में जाए, तो ये लगातार कहा जाएगा। जिस पर्याय से जिस नरक में गया और फिर वापस से वही पर्याय प्राप्त करके फिर से उसी नरक में जाए, तो ये लगातार उस नरक में जाना, ऐसा कहा जाता है। फिर ये भी हमने देखा था कि नरक से निकल के मतलब बुरे से बुरे में हमने देखा तो कि असंगी नहीं होगा, मतलब खराब काम भी, खराब जो खराब मतलब पाप के उदय वाली जो चीजें हैं, असंगी नहीं होगा, अपर्याप्त नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो बहुत पुण्य के उदय वाले जो पद हैं, वो भी नरक से निकल के प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि चक्रवर्ती नहीं होगा, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, ये भी वो नहीं होगा। अभी देखिए इसकी लास्ट लाइन है 136 पेज की, बृहद द्रव्य संग्रह में। नरक में से निकला ये, और ये हमने देख लिया था कि कौन कौन से नरक से निकला हुआ क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो 7वें नरक के संदर्भ में दोनों प्रमाण थे। त्रिलोक सार में आता है कि सम्यक भी, यानी ना सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, ना श्रावक हो सकता है, ये त्रिलोक सार में आता है। और त्रिलोपनति में आता है कि कोई कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वहां ऑप्शन दिया है। तो वो दोनों ऑप्शन हमने कल देख लिए थे। अभी देखिए, नरक में से निकला हुआ जीव कर्म भूमि में संगी, पर्याप्त तथा गर्भज मनुष्य अथवा तिर्यंच होता है। 7वें नरक में से निकला हुआ जीव तिर्यंच ही होता है। यानी नरक से निकला हुआ कोई जीव, कोई कहे अपर्याप्त हो गया तो नहीं हो सकता, सम्मूर्छन हो गया तो नहीं हो सकता, असंगी अथवा विकलत्र हो गया तो नहीं हो सकता, संगी होगा, पर्याप्त होगा, और गर्भज मनुष्य अथवा तिर्यंच होता है। अब नारकी जीवों के, नारकियों के दुखों का कथन करते हैं। नारकियों के दुख कैसे हैं उसका वर्णन अब यहाँ पर कर रहे हैं। 137 नंबर पेज है बृहद द्रव्य संग्रह में।
विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसे निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान की भावना से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद रहित और 5 इंद्रिय के विषय सुख के आस्वाद में लंपट ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवों के द्वारा उपार्जित नरक आयु और नरक गति। अभी इतना ही पढ़ते हैं, वाक्य बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि नरक आयु और नरक गति किसने उपार्जित, उपार्जित की यानी कमाई, ये कमाई है। नरक आयु और नरक गति ये किसने कमाया, किसने बांधा, किसने प्राप्त किया है, कौन से जीवों ने, कह रहे हैं मिथ्यादृष्टि जीव। और कैसे हैं वो मिथ्यादृष्टि जीव, उसके लिए 4 लाइन बताई। कैसे मिथ्यादृष्टि जीव हैं कि थोड़ा अपन शॉर्ट में चलते हैं, उल्टा चलते हैं अपन। 5 इंद्रिय के विषय सुख के आस्वाद में लंपट, कैसा है वो मिथ्यादृष्टि जीव, पंचेंद्रिय के विषय सुख के आस्वाद में यानी 5 इंद्रिय के विषयों में वो जो सुख, क्षणिक सुख, सुखाभास जो लगता है, उस सुख को भोगने में लंपट है, आसक्त है। लंपट शब्द कैसा लेते हैं किन जीवों के लिए कि बुरी तरह से जिनको आसक्ति हो, वो लंपट लंपटी, लंपट है, ऐसा कहा जाता है। तो 5 इंद्रिय के विषय सुख भोगने में, उसका स्वाद लेने में वो बहुत आसक्त हैं। और कैसे हैं कि सुखामृत रस के स्वाद से रहित। अब सुखामृत कैसा है कि अपनी आत्मा के सम्यक निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान की भावना से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद रहित, यानी जो सच्चा सुख है, वास्तविक सुख रूपी जो अमृत है, उस सच्चे सुख के स्वाद से तो रहित, और 5 इंद्रिय का विषय का जो सुख है, जो सुख नहीं वास्तव में सुखाभास है, ऐसे उस सुख के स्वाद में आसक्त हैं और सच्चे सुख के स्वाद से रहित हैं। वो सच्चा सुख कहाँ से उत्पन्न होता है कि अपने परमात्म तत्व यानी अपनी जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान की भावना से, यानी अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा को आत्मा मानना, या आत्मा का श्रद्धान, आत्मा को आत्मा जानना, या आत्मा का ज्ञान, और आत्मा में ही लीन होना, ये उसका अनुष्ठान। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ऐसी उस भावना से उत्पन्न जो निर्विकार, समस्त विकार से रहित, किसी भी प्रकार का उसमें विकार नहीं है, वो जो सुख उत्पन्न हो रहा है ना, वो राग द्वेष से रहित वीतराग भाव रूप है, इसलिए निर्विकार, और परम आनंद, उत्कृष्ट आनंद जिसका लक्षण है, ऐसे सुखामृत रस के स्वाद से रहित है। और अपना परमात्मा कैसा है, निज परमात्मा कैसा है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसा निज परमात्मा है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी मैं हूं, और ऐसा जो मैं हूं उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो सुख होता है, उस सुख का तो स्वाद लिया नहीं, यानी कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ नहीं, और पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही जो आसक्त है, लीन है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव वो ये नरक आयु और नरक गति का उपार्जन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसको बांधते हैं। कौन से जीव नरक आयु बांधते हैं कि अपने आत्मा के स्वाद से, अपने आत्मा के सुख से रहित हैं, कभी आत्मा का अनुभव नहीं किया, और 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं, लंपट हैं, लीन हैं उसमें, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ये नरक आयु को उपार्जित करते हैं, उसको बांधते हैं। अभी फिर से ऊपर से पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसे निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान की भावना से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद रहित और 5 इंद्रिय के विषय सुख के आस्वाद में लंपट ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा उपार्जित नरक आयु और नरक गति आदि पाप कर्म के उदय से वे
नरक में उत्पन्न होकर, ये कौन से पाप से नरक में उत्पन्न हुए हैं कि अपने आत्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, पंचेंद्रिय के विषयों में लीन रहे, उससे ये नरक आयु नरक गति रूप ये पाप कर्म बांधा था, उस पाप कर्म के उदय से नरक में उत्पन्न हुए हैं। ये तो बात हुई। अब वहां का बात क्या कर रहे थे, नारकियों के दुखों का कथन। तो वो दुख कैसे हैं, कह रहे हैं 4 पृथ्वियों में तीव्र उष्णता का दुख, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 नरक हैं, 4 नरक पृथ्वियां हैं एक्चुअल में। तो इन 4 नरक पृथ्वियों में उष्णता का, तीव्र उष्णता का, यानी बहुत गर्मी का दुख है। पहले नरक से दूसरे नरक में तेज गर्मी और तेज गर्मी, दूसरे से तीसरे में और तेज गर्मी, तीसरे से चौथे में और भयंकर गर्मी, ऐसे उष्णता के गर्मी के दुख हैं। अभी एक प्रश्न है आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है, गर्मी बुरी लगती है कि सर्दी? गर्मी का कष्ट अधिक लगता है कि सर्दी का कष्ट? क्या कष्ट अधिक लगता है, गर्मी का कष्ट अधिक लगता है? बाकी लोगों को तो कष्ट ही नहीं लगता है, 1-2 लोगों को ही कष्ट लगता है। बाकी लोग सोच रहे हैं हमको तो लगता ही नहीं, हम तो हर हाल में मस्त हैं गर्मी सर्दी सब समय एडजस्ट ही हो रहे हैं। ठीक है, किसी को गर्मी का लगता है, किसी को सर्दी का लगता है, ये पर्सनल भी हो सकता है। लेकिन यदि देखा जाए सामान्य रूप से तो सर्दी के दुख अधिक होते हैं। गर्मी के दुख से सर्दी का दुख बहुत तीव्र होता है, और उसका प्रमाण ये है कि पहले नरक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे से पांचवे में, पांचवे से छठे में, ये दुख बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? नीचे नीचे के नरकों में जाते जाएंगे तो दुख बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बढ़ता जाएगा ना, नीचे नीचे के नरकों में। अभी नरकों में क्या व्यवस्था है कि ऊपर के 4 नरकों में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 नरकों में तो भयंकर गर्मी के दुख हैं, और जो छठा 7वां नरक है उसमें भयंकर सर्दी के दुख हैं। तो कौन सा दुख ज्यादा है, छठे नरक में ज्यादा दुख है कि तीसरे चौथे नरक में ज्यादा दुख है? छठे में ज्यादा दुख है, तो सर्दी के दुख अधिक होते हैं, और जो दुख अधिक है इसलिए वो नीचे नीचे के नरकों में उस तरह के दुख है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो तीसरे चौथे नरक के नारकी कोई आराम में होते हैं, वो भी कष्ट में ही है। लेकिन एक कंपैरिजन यदि तुलना की दृष्टि से या इस आधार पे हम देखें, क्योंकि नीचे के नरकों में दुख अधिक है और वहां सर्दी का दुख अधिक है, इस आधार पे हम कह रहे हैं। तो 4 नरकों में फुल फ्लैश गर्मी के दुख, पूरी तरह से गर्मी के दुख हैं, और नीचे के 2, छठा और 7वां, इन 2 नरकों में पूर्ण रूप से भयंकर सर्दी के दुख हैं। अभी 5वीं जो नरक पृथ्वी है उसमें जरा मिश्र मिश्र तो क्या कहें, लेकिन वहां ऐसी स्थिति है कि देखिए, यहाँ से ही पढ़ते हैं, 5वीं पृथ्वी के ऊपर के 3/4 भाग में तीव्र उष्णता का दुख, और नीचे के 1/4 भाग में तीव्र शीत का दुख। क्या है 5वीं पृथ्वी में, 5वीं नरक पृथ्वी में ऊपर के 3/4 यानी 75% में गर्मी का ही दुख है, तीव्र उष्णता का दुख। और जो नीचे का 1/4 यानी 1/4 भाग, ये था ऊपर का 3/4 यानी 75%, और ये नीचे का 1/4 यानी 25% जो एरिया है उसमें सर्दी के दुख हैं। बिल कितने हैं 5वीं पृथ्वी में? 5वीं पृथ्वी में कितने बिल हैं? किसी को भी याद नहीं है? बोलिए स्नेहलता जी। 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख है, 3 लाख। 3 लाख 5वीं पृथ्वी में 3 लाख हैं। तो अब 3 लाख का 3/4, 3 लाख गुणा 3/4, तो 3 लाख का 3/4 कितना आएगा? कितना आएगा बोलिए, देखा? 2,25,000। 2,25,000। 3 लाख का 3/4 करेंगे
और हाँ, लेकिन इसमें तो 3/4 लिखा है, पर कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि 2 लाख बिल गर्मी वाले हैं, 1 लाख बिल सर्दी वाले हैं, या फिर 3/4 के हिसाब से करते हैं तो 2,25,000 गर्मी वाले हैं और 75,000 सर्दी वाले हैं। इस तरह के ये वहाँ 5वें नरक में, तो वो यदि हमें नरक में जाने का मौका मिले, वैसे तो अब किसी को जाना नहीं है, तो कौन से नरक में जाना पसंद करेंगे कि 5वां बढ़िया है, गर्मी लगे तो सर्दी वाले में चले जाओ, सर्दी लगे तो गर्मी वाले में आ जाओ, थोड़ा वहां आराम है। ये ऐसा आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि वो जो बिल हैं वो बिल बिल्कुल पैक हैं, वज्रमय दीवारों से वो पूरे बने हुए हैं, कोई भी इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकता। और जो बिल उष्णता वाले हैं 5वें नरक में, वो हमेशा हमेशा उसमें उष्णता ही रहती है। अपने इंडिया की जैसे नहीं है कि 4 महीने गर्मी और 4 महीने सर्दी, ऐसा चेंज होता रहे, ऐसा नहीं है। जहां गर्मी है वहां हमेशा गर्मी ही रहती है, और वो जीव इधर से उधर शिफ्ट नहीं हो सकते। और जिन बिलों में सर्दी है उन बिलों में हमेशा सर्दी ही रहती है। तो ऊपर ऊपर के नरकों में 1 से 4 और 5वें का 3/4 हिस्सा वहां गर्मी है, और उत्तरोत्तर बढ़ती भी गर्मी है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो उष्णता बढ़ती जा रही है। फिर 5वें का 1/4 हिस्सा, छठा नरक और 7वां नरक, यहाँ सर्दी वाले शीत वेदना वाले बिल हैं, और वहां नीचे नीचे जाएंगे तो सर्दी की वेदना वहां बढ़ती जाती है। इस प्रकार से ये यहाँ नारकी दुखों के किस प्रकार के दुख हैं, तो ये सर्दी गर्मी के दुखों की बात यहाँ। नरक में कितने कितने टाइप के दुख हैं, अभी अपन यानी उसको भी 3-4 भागों में बांटा है, किस तरह के दुख हैं ये अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। ये हो गया। 6ठी और 7वीं में अत्यंत शीत से उत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं, और छेदन भेदन, करवत यानी तलवार से विदारण, घानी में पेलने का, शूली पर चढ़ाने आदि का तीव्र दुख सहन करते हैं। छेदन भेदन, ये कोई तलवार से काट रहा है, घानी में पेल रहा है, शूली पर चढ़ा रहा है, इस तरह के भी तीव्र दुख सहन करते हैं। कहा है कि ये गोमटसार की गाथा यहाँ पर दी है, गोमटसार नहीं सॉरी, त्रिलोकसार की 207 नंबर की गाथा है। नरक में नारकियों को रात और दिवस दुख रूपी अग्नि में जलते हुए आंख के टिमकारे जितना भी सुख नहीं है, परंतु दुख ही लगा रहता है। इतना तो सुख होता होगा ना, ऐसे आंख अपन ने पलक झपकाई इतनी देर का, इतनी पलक झपकाने में कितनी देर लगती है, इसको बोलते हैं निमिष मात्र। निमिष मात्र शब्द होता है, ये निमिष कहलाता है, पलक झपकाई ना, ये निमिष, क्षण मात्र। तो इतनी सी देर तो कोई सुख शांति मिलती होगी कि कुछ भी, इतनी सी भी शांति नहीं है। वो एक क्षण की शांति, वो जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो वो कब कब मौका पड़ता है, कोई तीर्थंकरों का जन्म रोज रोज तो होता नहीं है, तो कभी जब कभी होता है तब वो एक अलग अपवाद है। बाकी निमिष मात्र भी आंख की पलक झपके टिमकारे मात्र जितना भी सुख नहीं है, सदा दुख ही लगा रहता है। पहली 3 पृथ्वियों तक असुर कुमार देवों की उदीरना द्वारा उत्पन्न दुख भी भोगते हैं। इस प्रकार जानकर नरक के दुख का विनाश करने के लिए भेदा भेद रत्नत्रय की भावना करना। इस प्रकार संक्षेप में अधोलोक का व्याख्यान जानना। यहाँ बहुत शॉर्ट में इन दुखों का वर्णन कर दिया। देखिए, पहले दुख तो ये हो गए सर्दी गर्मी वाले। दूसरे तरह के दुख ये हो गए शारीरिक दुख, जिसे हम कह सकते हैं छेदन भेदन, करवत से विदारण, घानी में पेलना, शूली पर चढ़ाना, ये सब शारीरिक दुख। और तीसरे टाइप के दुख क्या है, वो असुरोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा और संक्लिष्टा असुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। तो ये जो असुर कुमार जाति के देवों द्वारा दुख दिए जाते हैं, और वहां की एनवायरमेंट ही कैसा है, वो एनवायरमेंट ही अत्यंत दुखप्रद है। तो वो शारीरिक दुख, वातावरण का दुख, और ये सर्दी गर्मी का दुख, और असुर कुमार जाति के देवों द्वारा दिए गए दुख, ऐसे अलग अलग टाइप से इन दुखों को बताया जा सकता है।
मैं आपको त्रिलोय पन्नति के आधार पे थोड़ा सा, ये तो बहुत शॉर्ट में हो गया, थोड़ा सा आपको ये दुखों को यहीं से आपको दिखाती हूँ पढ़ के। देखिए कि वहां जब जन्म होता है तो जन्म होते ही मतलब ऐसा होता है ना, भी जन्म हुआ है अभी अभी तो 2-4 मिनट तो शांति है, वो जन्म ही अत्यंत कष्टप्रद होता है। वहां के जो उनके बिल होते हैं, बिलों का भी वर्णन आता है, अभी वो उतना सारा नहीं पढ़ रही हूँ मैं। जो बिल है ना जहां से उत्पन्न होते हैं, वो बिलों में ही जैसे कोई तलवारें लगी हुई हो, जब उत्पन्न होते हैं वो सकड़े तो है ही ऊंट के और गधे के, गाय जैसे मुख वाले, अधोमुख इस तरह से। और वो भी अलग अलग दिए हैं यहाँ सारे, पहली पृथ्वी में किस आकार के हैं, दूसरी पृथ्वी में किस आकार के हैं, तीसरी में किस आकार के हैं। लेकिन वहां जो उत्पत्ति की जगह है, उस जगह ही ऐसे तलवारें जैसे लगी हुई हो, इस तरह की वो उत्पत्ति की जगह है। तो जन्म होते ही वो चुभते हैं सारी, और वो चुभते हैं, उसके बाद क्या होता है वहां से अपन पढ़ते हैं। नारकी जीव, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर की है मैंने, आप लोग भी देख सकते हैं। नारकी जीव पाप से नरक बिल में उत्पन्न होकर और एक मुहूर्त मात्र काल में 6 पर्याप्तियों को प्राप्त कर आकस्मिक भय से युक्त होता है। भय से कांपता हुआ बड़े कष्ट से चलने के लिए प्रस्तुत होकर 36 आयुधों के मध्य में गिरकर वहां से उछलता है। वो वहां नरक में उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होते ही इतना कष्ट लगता है, तो आकस्मिक भय, आकस्मिक भय मतलब अचानक ही क्या हो गया, ये आकस्मिक भय, ऐसे आकस्मिक भय से युक्त होता है और फिर सोचता है थोड़ा चलूं। तो 36 आयुधों मतलब वहां सब तलवार भाले, ऊपर जहां जन्म हुआ था वहां तलवार भाले जैसे नुकीली वो स्थिति थी, और जहां ऊपर से गिरता है नीचे, तो नीचे गिरता है तो वहां पर भी वो इस तरह के आयुध तलवार भाले जैसे वो सब वहां लगे होते हैं। उनके बीच में गिरता है तो वो सब चुभते हैं, तो उछलता है। अब कौन सी पृथ्वी में कितना उछलता है उसका प्रमाण यहाँ दिया है। पहली पृथ्वी में जीव 7 उत्सेद योजन, उत्सेद का मतलब है कोस के अर्थ में 7 योजन 6500 धनुष, 7 योजन 6500 धनुष। उत्सेद, उत्सेद योजन तो ये व्यवहार योजन है कि उत्सेद योजन है, वो योजन लिया है। तो 7 उत्सेद योजन यानी 7 योजन, और 6500 मतलब ये छोटा वाला योजन लेना है। 7 योजन और 6500 यानी 6500 धनुष प्रमाण ये पहली पृथ्वी में उछलता है, और शेष पृथ्वियों में डबल डबल ऊंचा उछलता है। ऐसे बॉल को नीचे डाला तो बॉल को नीचे डालते ही वो वापस से बम्प करती है, ऊपर उछलती है, वैसे ही वो नारकी नीचे गिरते हैं, फिर उछलते हैं। फिर उछलने के बाद क्या होगा, उछल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वापस नीचे गिरेंगे, तो वापस वो कांटे चुभते हैं, फिर उछलते हैं। जैसे बॉल को डाल दो एक बार तो 2 4 5 7 ठप्पा खाती है ना, ऐसा वैसे ही नारकी जीवों की स्थिति वहां पर होती है। तो पहली पृथ्वी में 7 योजन लगभग, दूसरी में 15 योजन, तीसरी में 31 योजन, वो पॉइंट्स वाला छोड़ रही हूँ मैं, लगभग के बराबर इतना बता रही हूँ। फिर चौथी में 62 योजन, पांचवी में 125 योजन, छठी में 250 योजन, और सातवीं नरकी पृथ्वी के नारकी 500 योजन ऊपर उछलते हैं, फिर गिरते हैं। अब जितना ऊपर जो उछलेगा और उतनी ऊंचाई से वो वापस उन कांटों पर गिरेगा, तो कितना कष्ट है। यानी जन्म लेते के साथ ही ये कष्ट चालू हो जाते हैं। फिर आगे बढ़े, जैसे व्याघ्र मृग शावक को देखकर उस पर झपटता है, वैसे ही क्रूर पुराने नारकी नए नारकी को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। जैसे कोई आ गया, जैसे बोलते हैं ना, कोई मुर्गा मिल गया, बलि का बकरा मिल गया, ऐसे सब उस पर झपटते हैं कि नया आ गया नारकी, चलो मारो काटो इसको। जिस प्रकार कुत्तों के झुंड एक दूसरे को दारुण दुख देते हैं, उसी प्रकार वे नारकी भी नित्य ही परस्पर में एक दूसरे को असह्य रूप से पीड़ित किया करते हैं। सूत्र है अपना, परस्परोदीरित दुखा, परस्पर एक दूसरे को दुख देते हैं। वे नारकी जीव चक्र, बाण, शूली, तोमर, मुदगर, करमोत, भाला, सुई, मूसल और तलवार आदि शस्त्र रूप वन एवं पर्वत की आग रूप तथा भेड़िया, व्याघ्र, तरक्ष,
यानी श्वापद जानवरों के नाम है। श्रृगाल, कुत्ता, बिलाव और सिंह आदि पशुओं एवं पक्षियों के समान परस्पर सदैव अपने अपने शरीर की विक्रिया करते रहते हैं। अपने शरीर को ही इन ऐसे जंगली जानवरों के जैसा, मतलब वहां परिणाम भी कैसा आता है, विक्रिया की शक्ति है, लेकिन कोई अच्छा रूप बनाने का परिणाम नहीं आता है, ये ऐसा भयानक रूप बनाने का ही परिणाम। और ये अस्त्र शस्त्र भी खुद के शरीर को ही रूप बनाते हैं, इस तरह की विक्रिया करते हैं। अन्य नारकी जीव गहरे बिल, धुआं, वायु, अत्यंत तपे हुए खप्पर, यंत्र, चूल्हे, कंडनी, चक्की, दरबी, आकार रूप अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। धुआं बन जाते हैं परेशान करने, मतलब क्या क्या कर सकते हैं विक्रिया में, वायु बन गए, बिल बन गए, यंत्र बन गए, कोई चूल्हा बन गया, एक दूसरे को परेशान करने के लिए इस तरह की क्रियाएं करते हैं। नारकी जीव शूकर, दावानल तथा श्रोणित और कीड़ों से युक्त नदी, तालाब, कूप एवं वापी आदि रूप पृथक पृथक रूप से रहित अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। अभी ये सब, ये तिलोय पन्नती है, 2000 साल पुराना ग्रंथ है, इसी का सार लेकर, जैसे छेड़ाला में कहा है ना, तहाँ राध शोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी, तो वो सब इन्हीं का सार लेके बनाया गया है। ये सब ऐसे कीड़, खुद ही नारकी जीव ही अपने शरीर को नदी रूप, तालाब रूप बनाते हैं, उनकी अपृथक विक्रिया इस तरह की होती है। वज्र में विकट मुख वाले व्याघ्र और सिंहादिक पीछे को भागने वाले दूसरे नारकी को कहीं पर भी क्रोध से खा डालते हैं, खा जाते हैं एक दूसरे को, इस तरह की प्रवृत्ति। चिल्लाते हुए कितने ही नारकी जीव हजारों यंत्रों यानी कोल्हुओं में तिल की तरह पेल दिए जाते हैं। दूसरे नारकी जीव वहीं पर मारे जाते हैं और इतर नारकी विविध प्रकारों से छेदे जाते हैं। कई नारकी परस्पर वज्र तुल्य सांकलों द्वारा खंभों से बांधे जाते हैं और कई अत्यंत जाजल्यमान दुष्प्रेष्य अग्नि में फेंके जाते हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये क्यों पढ़ रहे हैं कि ऐसे कष्ट वहां हम भोग कर आए हैं और उससे भय लगे, संसार से भय लगे, ये कैसे कैसे कष्ट हमने अनादिकाल से ये संसार में भोगते हुए हमने सहन किए हैं। और अब तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है, लेकिन संसार से डर लगे, भय लगे, उसके लिए ये बात। कई नारकी कनोत यानी आरी के कांटों के मुखों से फाड़े जाते हैं और इतर नारकी भयंकर और विचित्र भालों से बींधे जाते हैं। कितने ही नारकी जीव लोहे के कड़ाहों में स्थित गर्म तेलों में फेंके जाते हैं और कितने ही जलती हुई ज्वालाओं से उत्कट अग्नि में पकाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो जीव जैसा काम करता है, यहाँ मांस पकाया, परस्त्री सेवन किया, वेश्या सेवन किया, तो जैसा जैसा काम यहाँ किया, बहुत झूठ बोला, बहुत हिंसा करी, वैसा वैसा काम वहां उस नारकी जीव के साथ किया जाता है। यहाँ तो क्या है, एक हत्या करने का फल एक बार फांसी लगा देंगे, और 100 हत्या की तो भी क्या होगा, फांसी तो एक ही बार लगनी है। यहाँ पर वो न्याय नहीं होगा, लेकिन प्रकृति में अन्याय नहीं है, कर्म छोड़ते नहीं है। तो जैसा पाप जो किया है, कि तुमने खूब मांस पका पका के खाया है, अभी उसके शरीर का ही मांस काटते हैं, उसको पका के उसको लिखा, उसको परिस्त्री श्रवण का, कुशील का बहुत परिणाम है, गरम गरम लोहे की पुतलियां बना बना के चिपकाते हैं। शराब पीने का ये रस है, बहुत शराब पी है, तो गरम गरम लोहा पिघलाकर जबरदस्ती पिलाया जाता है। इस तरह के काम वहां पर, यहाँ जो इस तरह के काम करता है, उसका फल वहां पर भोगना पड़ता है। कोयले और उपलों की आग में जलते हुए स्थूल शरीर वाले वे नारकी जीव शीतल जल समझते हुए वैतरणी नदी में दौड़कर प्रवेश करते हैं। उस वैतरणी नदी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए, वो बनाई तो है नदी, लेकिन वो जल कैसा है, जैसे कैंची काट रही हो, ऐसा जल है। वो नारकी दूसरे नारकियों के शरीर को अनेक प्रकार की दुस्सह पीड़ाओं को पहुंचाते हुए छेदते हैं। और फिर उसमें ही नदी में कछुआ, मेंढक आदि बनकर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। फिर वो नारकी पर्वत की तरफ भागते हैं, तो पर्वत भी कोई नारकी बना हुआ है, फिर वहां से एक दूसरे को गिराते हैं। कोई गुफा में प्रवेश करता है, तो गुफा में भी वो सिंह और व्याघ्र आदि बन के उनको खा जाते हैं। खा जाते हैं तो छुट्टी हो गई,
कि वो खा गए हैं लेकिन छुट्टी नहीं होती है, वो वापस शरीर वापस वापस बनता जाता है। इसी तरह से अनेक प्रकार की अग्नि आदि वहां पर उत्पन्न होती है, और वो उन सब सोचता है कि अग्नि से बचने के लिए वन में प्रवेश करें, असी पत्र वन। तो वो असी जो वो सेमर तरुदल जो असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, इस तरह के वो वहां पर वृक्ष होते हैं। इस तरह से यहाँ ये बहुत और भी बहुत वर्णन है कि किस तरह के ये यहाँ पर दुख होते हैं। देखिए, और देखिए यहाँ लिखा है, वो जो बात अभी मैंने बताई आपको, पर स्त्री में आसक्त रहने वाले जीवों के शरीरों में अतिशय तपी हुई लोहमय युवती की मूर्ति को दृढ़ता से लगाते हैं और उन्हें जलती हुई आग में फेंक देते हैं। जो जीव पूर्व भाव में मांस भक्षण के प्रेमी थे, उनके शरीर के मांस को काटकर अन्य नार की रक्त से भीगे हुए उन्हीं मांस खंडों को उन्हीं के मुखों में डालते हैं। मधु और मद्य का सेवन करने वाले प्राणियों के मुखों में नार के अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे को डालते हैं, जिससे उनके संतप्त अवयव समूह भी पिघल जाते हैं। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्न हुआ कुएं का जल फिर से मिल जाता है, उसी प्रकार अनेकानेक शस्त्रों से छेदा गया नारकियों का शरीर भी फिर से मिल जाता है, अर्थात अनेकानेक शस्त्रों से छेदने पर भी नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। इस तरह से अत्यंत दुख वहां नरक में होते हैं। अब वो खाते क्या है, देखिए, धम्मा, धम्मा यानी पहली जो पृथ्वी है उनके रत्न प्रभा, उसके सब रूढ़ी वाले नाम है, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, रिष्टा, मगधी और मागधी। तो धम्मा यानी पहली पृथ्वी के नार की अत्यंत तिक्त और कड़वी कत्थरी यानी कचरी या जार ऐसा कुछ, उसकी शक्ति से भी अनंत गुना तिक्त और कड़वा थोड़ी थोड़ी मिट्टी यानी नार की खाते हैं। भूख लगती है, भयंकर भूख लगती है, 3 लोग को नाच जो खाए ऐसी भूख लगती है, लेकिन क्या मिलता है उनको, ये अत्यंत ही कड़वी और तीखी ऐसी कोई मिट्टी, वो मिट्टी खा खा के अपनी भूख मिटाते हैं। नरकों में बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली और मेढ़े आदि के सड़े हुए शरीरों की गंध से अनंत गुनी गंध वाला, ये तो गंध लिखा है, दुर्गंध होना चाहिए, ऐसी दुर्गंध वाला आहार यानी भोजन, वो जो मिट्टी मिल रही है वो मिट्टी भी कितनी दुर्गंधित है, जैसे इतने सारे पशु मरे हुए हों, उनका शरीर सड़ रहा हो और वो खाने को वैसी मिट्टी मिले, ऐसी स्थिति वहां पर होती है। देखिए गंध भी कैसी है। प्रथम नरक के नार की जिस मिट्टी का आहार करते हैं, वह मिट्टी अपनी दुर्गंध से मनुष्य क्षेत्र के एक कोस में स्थित जीवों को मार सकती है, यानी उस मिट्टी का एक कण आ जाए तो उसकी दुर्गंध से अपने यहाँ के एरिया के एक कोस के जीव मर जाएं। द्वितीय नरक की मिट्टी से 1.5 कोस के, तृतीय की से 2 कोस के, चतुर्थ से 2.5 कोस के, पांचवे किया जाए तो 3 कोस के, छठे किया जाए तो 3.5 कोस के, और सप्तम नरक की मिट्टी 4 कोस में स्थित जीवों को मार सकती है। इस तरह से ये नारकियों के दुखों का वर्णन ये यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह की नरक में स्थिति है, यानी अधोलोक का एक्चुअल में रचना का वर्णन तो ठीक है, जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो अधोलोक के प्रकरण में जो नारकियों के दुखों का वर्णन है, ये दुखों का वर्णन ये संवर का कारण है, इससे संवेग उत्पन्न होता है, संवेग भावना संसार से, शरीर से, भोगों से, जो पंचेंद्रिय, क्योंकि ऊपर पहले ही कह दिया कि कौन से जीव नरकायु का आश्रय करते हैं, नरकायु को कौन उपार्जित करते हैं, कि जो पंचेंद्रिय के विषयों में लंपट है, ऐसे मिथ्या दृष्टि, जो बुरी तरह से उसमें आसक्त हैं, अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान लीनता नहीं है, और 5 इंद्रिय के विषयों में इतनी तीव्रता यदि आसक्ति है और अगर नरकायु बन गई तो ये क्या स्थिति है नरकों में, और छूटने का कोई उपाय नहीं है कि चले गए, पसंद नहीं आया तो वापस आ गए, अभी कहीं चले गए अपन नहीं जमा तो तत्काल में टिकट करा के वापस आ जाओ, ऐसा कोई ऑप्शन वहां पर नरकों में नहीं है। जितनी आयु मिली है, जितनी आयु बांधी है, वो पूरी आयु इसी तरह से वो भोगनी ही पड़ती है, ऐसी स्थिति वहां नरकों में होती है। बहुत बहुत इस तरह के वहां दुख होते हैं। देखिए थोड़ा सा और
ये आपको बताती हूँ मैं इधर। नारकियों के शरीर कैसा होता है, उनका शरीर कैसा होता है कि उनके शरीर में 500 धनुष ऊंचा शरीर है सातवें नरक के नारकियों का, और एक साथ 5,68,99,584 ये रोग ये हमारे शरीर में होते हैं, 5,68,99,584, लेकिन उनके सारे के सारे रोग प्रकट, नारकियों के शरीर में ये सारे के सारे रोग प्रकट हैं। हमारे एक दो बीमारी एक साथ आ जाए ना तो हमको ऐसे लगता है डायबिटीज भी है और बीपी भी है, अब क्या करें। और बीपी मान लो लो हो रहा है और डायबिटीज हो रही है तो और बुरी स्थिति है, और कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, और डायबिटीज भी है तो कभी नमक खाएं कि चीनी खाएं कि नहीं खाएं, और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, घी तेल भी नहीं खाएं, तो कैसी स्थिति लगती है। 2-3 रोग प्रकट हो जाते हैं तो व्यक्ति एकदम परेशान, और क्या करे क्या ना करे। और यहाँ इतने 5,68,99,584 इतने रोग उनके शरीर में प्रकट हैं, और इतना ये वो दुख देने के लिए सब निमित्त हैं, इस तरह के ये दुख उनको होते रहते हैं। अभी नरक आयु के आश्रय के क्या कारण है, क्यों नरक आयु बंधी, उसके लिए देखिए। चलिए मैं यहीं से पढ़ के सुनाती हूँ। वो तो है ही अपना बहुआरंभ परिग्रह, वो तो कारण है ही, लेकिन कुछ और खुलासा करके यहाँ बता रहे हैं। पूर्व जन्म में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में आसक्ति होने पर नरक आयु बंध जाने से नरक में उत्पत्ति होती है। महाघोर हिंसा करने वाले, महासंक्लेश परिणामी, विश्वासघाती, धर्मद्रोही, गुरुद्रोही, स्वामी द्रोही, कृतघ्नी, परधन पर स्त्री लोलुपी, अन्याय मार्गी, अधर्मात्मा नहीं धर्मात्मा त्यागी व्यक्तियों पर कलंक लगाने वाला, मुनीश्वरों का घात करने वाला, गांव नगर वन के घास तृण बेल वृक्षों में आग लगाने वाला, जहर बनाने वाला, वन काटने वाला, वन में आग लगाने वाला, महाघोर हिंसा में अति तीव्र पाप कर्म की परंपरा चलाने वाला, यानी ऐसी परंपरा चला दी जिससे आगे आगे तक, जैसे बलि आदि की परंपरा चला दी तो वो अब आगे आगे तक इतनी हिंसा उससे होती है। देव द्रव्य यानी निर्माल्य खाने वाला, जिह्वा इंद्रिय की अति लोलुपता से मांस भक्षण करने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यानुरागी, पर विघ्न संतोषी, मतलब दूसरों के विघ्न आते रहे उसमें जो संतुष्ट होता है, उसमें मजा आता है। दूसरे के काम में अड़चन आए, बाधा आए, दूसरे का काम बिगड़े, मतलब क्या है, रौद्र ध्यान है। दूसरे के काम में विघ्न आने पर मजा लेना, ये क्या है, रौद्र ध्यान है, खोटा ध्यान है। अति तीव्र क्रोधी, अनंतानुबंधी कषाय के धारक, मिथ्या दृष्टि जीव नरक में उत्पन्न हो अपनी आयु पर्यंत घोर दुख भोगते हैं। ये तो ये भी शॉर्ट में है, वो तिलोय पन्नति में ही पीछे अपन ने पढ़ा ना, उससे पीछे निकल गया वो प्रकरण, वहां पूरा और डिटेल में दिया है। जैसे अपन ने जो लेश्याओं वाला प्रकरण पढ़ा था, तो कृष्ण लेश्या के परिणाम, नील लेश्या के परिणाम और कपोत लेश्या के परिणाम, ये कृष्ण नील कपोत लेश्या के परिणाम वाले जीव ये नरक आयु का आश्रय करते हैं। तो वो जो जो उसमें परिणाम जैसे जैसे अपन ने दी ना, आलसी है, प्रमादी है, धर्म से बिल्कुल विमुख है, इस तरह की तीव्र हिंसा, तीव्र क्रोध, तीव्र कषाएं, वो सारी बातें वहां लेश्याओं के आधार पर दी है। तो इस तरह से वो तो सूत्र में तो शॉर्ट में दिया बहुआरंभ परिग्रहत्वम, लेकिन वो बहुआरंभ परिग्रह का खुलासा कि क्या चीज है, इस तरह के जो परिणाम हैं ये वास्तव में नरक आयु के आश्रय के कारण है। तो ये अधोलोक का वर्णन पढ़ के और नारकियों के दुखों का वर्णन पढ़ के और हम सब भी संसार से विरक्त हों। ये नारकियों का जब आयु पूरी होती है उसके बाद इनका शरीर का क्या होता है,
वहां पे कोई कौन उनका दाह संस्कार करता है, कि जैसे बादल विघट जाते हैं, बादल बने और फिर वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही उनकी आयु पूरी होने के बाद में उनका शरीर इस तरह से बिगड़ जाता है, या कपूर की समय समान खिल जाता है। जैसे कपूर उड़ गया, कपूर की टिकिया रखी थी, कहाँ गायब हो गई, वैसे ही इनका भी शरीर इस तरह से बिगड़ जाता है। इस तरह से ये यहाँ अधोलोक का वर्णन अपना पूरा हुआ है। और अब मध्य लोक का वर्णन अपन मंडे से शुरू करेंगे। कल से अपना टोलमा स्मारक का शिविर चालू हो रहा है। अक्टूबर में जो शिविर लगता है वो कल से शुरू हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को उसमें भेजा है, टाइम टेबल और क्लासेस भी हैं। तो अपनी क्लास तो अपन रखेंगे ही, बाकी जिन लोगों को वो क्लास ज्वाइन करनी हो तो वो क्लास ज्वाइन करें, ये आगे पीछे सुन लें या वो आगे पीछे सुन लें, जैसे भी करना हो। तो मैंने आप लोगों को टाइम टेबल भेजा है। तो दीदी ये आश्रम के कारण शेयर कर देना। हाँ, मैं कर दूंगी। लिख रही थी, पूरे लिखे नहीं है। मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, वो मैं आप लोग देख लीजिएगा पूरा टाइम टेबल अपनी रुचि के अनुसार, जो भी क्लास आप लोगों को पढ़नी हो, जिस भी हिसाब से मैंने ग्रुप में भेजा है मैसेज। और सुबह से ही, सुबह भी पूजन विधान प्रवचन, और शाम को भी और दिन में भी सब चलेगा बराबर, तो उसका भी लाभ लें अवश्य। अभी की चर्चा यहीं पे।